गुड मोदी मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर दिव्या ज्योति, बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथ हूँ, ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हेल्थ केयर के ऊपर है ना। और हम सभी जानते हैं कि हमारी जो हेल्थ है वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे दिनचर्या में। वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन, वी आर हैविंग मोदी केयर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, है ना। तो हमारे पास है मोदी केयर के बहुत ही शानदार न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो कि आपकी हेल्थ को रिवाइटलाइज करते हैं, जो आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है उसको बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो सप्लीमेंट्स कोई भी मेडिसिन नहीं होती है ना। कई बार आपकी जो डिजीज है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर आपको घुटने में दर्द है, हो सकता है आपको सिर्फ कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, है ना। अगर आपके पैरों में क्रैम्प आ रहा है, मतलब मरोड़ आ रही है, तो हो सकता है आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। तो इट डजंट मीन कि आपको कोई डिजीज है। तो इसी तरीके से हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपकी बॉडी में बैलेंस क्रिएट करते हैं, जो कि आप खान पान से नहीं ले सकते, है ना। तो इफ समबडी आस्क कि मुझे सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत है, मैं तो खाना प्रॉपर प्योर खाता हूँ, बट आज दिन की वो जो खाना आ रहा है वो कितना प्योर है, वो कौन सी जगह पे उगाया गया, क्या उन्हें पता है, उसके साथ आपने कौन से पानी से मिला के बनाया है, क्या आपको पता है, क्या आपने जिस प्रोसीजर से उसको बनाया है वो आपके बॉडी में उतना ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करवाने भी दे रहा है या नहीं करवाने दे रहा है, या आपके जो खाने के एक्सपेरिमेंट हैं वो ही कुछ गड़बड़ हो गए हैं जिसकी वजह से आपका खाना प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ठंडे को गर्म के साथ मिला दिया, गर्म को एक्स्ट्रा गर्म के साथ मिला दिया, आपकी बॉडी में जो अग्नि है, मतलब कि जो एसिड है उसमें, और आपने खाने में एकदम तीखी मिर्ची डाल दी, तो आपको लगता है कि आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा? कभी नहीं। आपके जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाएंगे अंदर। तो दिस इज हाउ सप्लीमेंट वर्क। सप्लीमेंट आपकी न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है, इट्स नॉट अ मेडिसिन जो हम किसी को भी उनकी मेडिसिन रोक के उन्हें प्रोवाइड करें। तो वी आर हैविंग सम सॉल्यूशंस जो आपको मोदी केयर के सप्लीमेंट से मिलेंगे। और यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे जो सप्लीमेंट्स की बात होने वाली है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट सप्लीमेंट्स, जो कि हमें नए नए सप्लीमेंट्स जो लॉन्च हुए हैं हमें उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो आइए पहला देखते हैं ओबेसिटी, जो कि हमारे इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये एक दूसरे से लगने वाली बीमारी तो नहीं है, बट एक दूसरे से मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हम सामने वाले को देख के कई बार अगर वो थोड़ा सा लेजी हो रहा है तो हम भी कई बार लेजी हो जाते हैं। तो ओबेसिटी इज वन ऑफ दैट थिंग जो मैं मानती हूँ कि ये छूने से नहीं फैलती, बट एक दूसरे को देख के जरूर फैलती है। तो ओबेसिटी जो है हमारी, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से होती है ना। सेडेंट्री मतलब कि जब हमारा फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा नहीं होता, हमारा खाना खाने का तरीका जो है, मतलब जो हमें एक्चुअल में न्यूट्रिशन लेने चाहिए वो नहीं लेते हम, है ना। हमारी टॉक्सिसिटी बाहर नहीं निकलती है, गंदगी बाहर नहीं निकलती है, इसकी वजह से भी हो जाता है। कुछ डिजीज है जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी होती है। हमारा मेटाबॉलिज्म, मतलब जो मेरे अंदर की मशीनरी है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो भी मुझे ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है। और इन सबका टोटल और कारण क्या है कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल प्रॉपर तरीके से नहीं जी रहे हैं, जो एक्चुअल में चाहिए होता है। तो यहाँ पे ओबेसिटी का हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, वी आर हैविंग सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नोनी जूस। नोनी जूस क्या है? नोनी जूस जैसे सहतूत होता है उसी की तरह एक थोड़ा बड़ा सा दिखने वाला फ्रूट होता है, जिसको गर्म प्रदेशों में, कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे पे उगाया जाता है। तो वहां से इसको नोनी को लेके आया जाता है। और इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चीज होती है जिसको हम कहते हैं 09। 09 का काम क्या है? जैसे संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को वापस ले आई थी, है ना, इसी तरीके से नोनी जितने भी आपके डेड, मतलब ऑलमोस्ट डेड, अपने टाइम से पहले अगर आपके सेल्स डेड हो रहे हैं, तो वो नोनी का काम है कि उनको रिवाइटलाइज करता है, मतलब उसे जिंदा करता है। मेरे सेल का मरने का टाइम है 28 टू 30 डेज अप्रॉक्स, है ना। और अगर वो मेरे लाइफस्टाइल की वजह से 20 दिन में, 15 दिन में ही मर जा रहा है, तो नोनी का काम क्या है कि उसको 28 दिन तक उसकी जीवन शैली जो है उसको प्रॉपरली जीने का तरीका देगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी फील करेगी, एनर्जाइज फील करेगी। यही वजह है कि जब नोनी लोग लेते हैं तो सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि अब जब से मैंने नोनी लेना स्टार्ट किया तो मुझे एनर्जी फील होने लगी है। हमारी नोनी में खूबसूरत बात एक और है कि इसमें कोकम है, जिसको हम अमरूद की तरह दिखने वाला एक गार्सिनिया इंडिका फ्रूट है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म, मतलब मशीनरी को फास्ट कर देता है। फास्ट इन द सेंस कि जितना उसे चलना चाहिए उतना कर देता है। तो उसकी वजह से मेरी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। पाचन क्रिया अच्छी होगी तो सब लगेगा मुझे अच्छे से। तो इस वजह से हमारा जो नोनी है वो बहुत ही बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो हमने पहले लेना है नोनी जूस अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, है ना, अपने सेल्स को रिवाइटलाइज करने के लिए, मतलब कि नया बनाने के लिए। फिर जैसे हमने बात की थी कि हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी है, तो भी प्रोटीन तो कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन डाइट में प्रोटीन उतनी अमाउंट में है नहीं। अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो उसमें 100 माइनस कर दीजिए, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर प्रोटीन। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मेरी हाइट 160 सेंटीमीटर है, माइनस 100, तो मुझे 60 ग्राम ऑफ द प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए।
है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर प्रोटीन। मिनिमम जो आपको प्रोटीन चाहिए होता है वो आपको 60 ग्राम टू 80 ग्राम चाहिए होता है, डिपेंड अपॉन कि आपने कितनी एक्सरसाइज मतलब कि कितनी भागदौड़ करनी है, आपकी खपत कितनी है, एनर्जी कितनी यूटिलाइज होती है। तो प्रोटीन हमारे पास है ऑल प्लांट प्रोटीन जो है हमारा, वो पीली वाली मटर, व्हीट, ऐसी चीजों से मिलकर बना है, जिसका अपना कोई टेस्ट नहीं है, गैस पे जाने से अपनी प्रॉपर्टीज को खोता नहीं है। तो दिस इज वाई मैं बोलती हूँ कि आप अपने 5 केजी आटे में 1 केजी मिक्स कर लोगे तो एटलीस्ट पूरी फैमिली तो बैठ के खाएगी प्रोटीन, है ना। बार बार भूलेंगे तो नहीं उसका शेक बनाना। देन वी आर हैविंग प्रोटीन क्रस्ट को रात का खाना स्किप करके आपको लेना है, क्योंकि इसमें मल्टी विटामिन है, इसमें फाइबर भी है ना, बट बहुत बड़ी अमाउंट में फाइबर्स नहीं मिलता हमें। फिर इसके बाद हमारे पास ओट्स एंड किनोआ है, जिसको हम ले सकते हैं आपके डिनर में, लंच में, या फिर आपके ब्रेकफास्ट में। इसमें भी आपको प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अच्छी मिल जाती है। तो देखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अंदर से टॉक्सिन्स निकालने की। जब टॉक्सिन निकलेगा ना अपने आप, तो उसके बाद अपने आप अंदर की चीजें जो है वो नॉर्मल काम करने लग जाएंगी। तो एक भी यहाँ पे मेडिसिन नहीं है जो आपकी बॉडी को जैसे काम करना चाहिए, बस उसको उसका काम याद दिला रहे हैं कि एक्चुअल में आपको वर्क कैसे करना है। तो ओट्स एंड किनोआ हमें प्रोटीन देगा, फाइबर देगा। क्रिल ऑयल जो है, क्रिल ऑयल बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं बोलूंगी कि अब तक का मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है वो, इसलिए क्योंकि उसमें ओमेगा 3 के साथ साथ आपकी ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। देखिए, जो हम लोग ऑयल होता है ना, ऑयल पानी में सॉल्युबल नहीं होता, बट आपका जो क्रिल ऑयल है, मतलब जो फिश ऑयल है, वो आपका सॉल्युबल है, तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। आपको ईपी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आपको दिमाग के लिए बहुत अच्छा है ना। आपका फैट लॉस में काम करता है, क्योंकि जब आपकी मशीनरी में तेल जाएगा, मतलब अच्छा तेल जाएगा, तो उतनी अच्छे से काम करेगी। जो नए सेल्स बनने होते हैं उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो क्रिल ऑयल, आपको अगर वेट लॉस करना है तो क्रिल ऑयल, और इफ यू आर ए वेजिटेरियन पर्सन तो आप फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं, जो कि अलसी के बीज के तेल की कैप्सूल्स हैं। देन डिटॉक्स, हमारे पास अब दो डिटॉक्स हैं। एक डिटॉक्स जो हमारे पास पहले से था, वेल में डिटॉक्स, जो कि आयुर्वेदिक हर्ब से मिलकर बना है, जैसे कि हमारा हो गया बापची हो गया, या फिर छोटी हरड़ हो गया, या फिर हमारा त्रिफला हो गया, ऐसी चीजों से मिलकर बना है। इसके अलावा हमारे पास डिटॉक्स गमीज है। गमीज उन लोगों के लिए, अब बहुत लोगों का क्वेश्चन था मुझसे कि हमारे पास पहले भी डिटॉक्स था और हमारे पास डिटॉक्स गमीज भी हैं, तो हम क्या करें, है ना, मतलब हमें कौन सा वाला लेना चाहिए। तो देखिए, लेने के लिए सबसे पहले आप आयुर्वेदिक पे जाइए, डिटॉक्स। बट ये डिटॉक्स गमीज उनके लिए बनाया है जो लोग बहुत ज्यादा मतलब ऐसी लाइफ में रहते हैं, भागदौड़ वाली लाइफ में रहते हैं, आपको टैबलेट लेने का टाइम नहीं है, या फिर आप कुछ पर्सन को ऐसा जानते होंगे जो टैबलेट को आप अंदर ले नहीं सकते, मतलब निगल नहीं सकते, है ना। तो उन लोगों के लिए, बहुत एज वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, है ना, जो टैबलेट्स को निकल नहीं पाते, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है, मतलब जो हमारा इसोफेगस, जो नली होती है हमारी, वो छोटी हो जाती है, तो वो लोग इसको नहीं निगल पाते। तो जो हमारी डिटॉक्स गमी है वो एप्पल साइडर विनेगर से बनी है ना। एप्पल साइडर विनेगर कई सदियों से आयुर्वेदा में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज होता है, बॉडी में पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। ये आपकी अग्नि, मतलब जिसको हम आयुर्वेदा में कहते हैं, उसको उसको इनहांस करता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है ना। और आपने एप्पल साइडर विनेगर सुना ही होगा, कई बार सुना होगा, गूगल पे देखा होगा कि 1 चम्मच पानी में मिक्स करके रोज सुबह पियोगे तो क्या होता है, फैट कटता है आपका, है ना। तो ये जो डिटॉक्स गमी है, ये हमें खाली पेट ही लेनी होती है, और इसमें आपका एप्पल साइडर विनेगर मिला है। तो डिटॉक्स गमीज आर फॉर दोस्त जो टैबलेट कंज्यूम नहीं कर सकते, जो लोग भागदौड़ वाली लाइफ में अपने डिटॉक्स गमीज बता सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास विटामिन D3 आता है। अब D3 के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ऐसा ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमें धूप से मिलता है ना। मतलब धूप से हमारी बॉडी में जब फॉर्मेशन होती है, एग्जैक्टली धूप से नहीं मिलता है, बॉडी में फॉर्मेशन होती है, तो उसके बाद हमें ये पूरे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। तो कई बार क्या होता है कि मैंने वेट घटाना था 93 से 80, अब 93 से 80 तो आ गया, बट 72 नहीं जा रहा। वो इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो मेक श्योर कि आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। देन वी आर हैविंग ग्रीन टी। अब ग्रीन टी हमारे पास जो है वो कई लोगों को कड़वी लगती थी। ग्रीन टी के लिए अगर बोला कि आप मैम ग्रीन टी पीजिएगा खाना खाने के 1 घंटे बाद, तो फिर उनका जवाब होता था बहुत कड़वी होती है मैम, हमसे नहीं पिया जाएगा। तो वी आर हैविंग बॉडी परफेक्ट गमीज, जिसमें कि आपका ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट डाला है विद विटामिन सी। तो ये परफेक्ट बॉडी के लिए, मतलब आपके पास अब दो ऑप्शन है, यू कैन हैव ग्रीन टी, बाहर है ग्रीन टी नहीं है आपके पास, आप अपने बैग में रख सकते हैं क्या, परफेक्ट बॉडी गमीज, जो कि आपकी ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट से बनी है विद विटामिन सी। तो ये आप यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट इज लीस्ट इज फाइबर। हमारे पास जो फाइबर है वो आपके जो पेड़ होता है बबूल का, उसके जो ब्लू निकलता है ना, उससे गोंद से बनाया गया फाइबर है, मतलब लिया गया फाइबर है। ये आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। अब इंटेस्टाइन क्लीन होगा तो अपने आप सारी चीजें रेगुलेट हो जाएंगी। तो फाइबर देख के इतनी सारी चीजों को घबराइए मत, क्योंकि आपको जो नोनी लेना है वो सुबह सुबह लेना है। ओट्स एंड किनोवा जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट करते हो उसी से तो रिप्लेस करना है। क्रिल ऑयल जो है आपका तुरंत खाने के बाद हो गया। डिटॉक्स आप खाना खाने से आधे घंटे पहले ले सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद विटामिन D3 भी आपका दिन में 1 बार है। फिर ग्रीन टी आप खाना खाने के बाद नॉर्मली जो पानी पी
हैं, पानी पीने के बाद ले सकते हैं, मतलब आधे 1 घंटे बाद ले सकते हैं। और फाइबर्स जो है वो आप अपने ऑल प्लांट प्रोटीन में ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन क्रस्ट में ऐड कर सकते हैं, ओट्स में ऐड कर सकते हैं, क्विनोआ में ऐड कर सकते हैं, एनीथिंग। आपके फाइबर्स का भी कोई टेस्ट नहीं है, तो इस फाइबर को भी हम कहीं पे भी ऐड करके कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने ओबेसिटी के ऊपर इतना ध्यान आया, इतने स्लाइड पे इतना टाइम क्यों दिया? क्योंकि आगे मैं जो सप्लीमेंट्स हैं उनको थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगी। इसमें मैक्सिमम सप्लीमेंट्स हमारे कवर हो गए हैं, तो इस वजह से मैंने हर एक सप्लीमेंट को थोड़ा मैक्सिमाइज करके बताने की कोशिश की। तो मेक श्योर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग हेयर लॉस, है ना, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है एज अ ट्राइकोलॉजिस्ट। तो हेयर लॉस हमें बहुत कारणों से होता है। हेयर लॉस प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर आप किसी बीमारी से अभी उठे हैं, तो 3 महीने पहले आपको कोई बीमारी हुई थी और अभी आप उससे उठे, जैसे टाइफाइड या फिर हमारा अभी बहुत रैपिडली जो चल रहा था हमारा कोविड, है ना, तो बड़ी-बड़ी बीमारियों से उठने के बाद हमारी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है बॉडी में, वो हो जाती है, तो हमें हेयर लॉस हो जाता है ना? हमें बी12 की कमी है, तो हमें हेयर लॉस हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास ऐसी बहुत सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो हेयर लॉस हो जाएगा। तो हेयर लॉस ना एक्सटर्नल बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली। जो भी होता है वो इंटरनली होता है। हेयर नॉन वाइटल ऑर्गन है, मुझे जिंदा रहने के लिए मेरे बालों की जरूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए न्यूट्रिशन जब भी लूंगी तो मेरे पेट को, आंतों को, हार्ट को, किडनी को पहले लगेगा, बचा कुचा मेरे बालों के पास पहुंचेगा। तो मेक श्योर अगर अपने बालों को खूबसूरत रखना चाहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में ऐड करें प्रोटीन स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्यों? क्योंकि ये सुपर फूड है ना? जब एस्ट्रोनॉट के पास खाना खत्म हो जाता है ना, तो वो स्पाइरुलिना ही लेते हैं। स्पाइरुलिना में आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन बी12 है, फाइबर है, इतनी सारी खूबसूरत चीजें हमारे पास स्पाइरुलिना में। और मेरे पास स्पेशली हेयर्स के पेशेंट के इतने सारे रिजल्ट हैं स्पाइरुलिना के बाद कि उनके जो हेयर्स बार-बार टूटते थे कुछ 1 महीने में, है ना? तो साल में 1 बार हेवी हेयर लॉस होना इज़ नॉर्मल, बट किन्हीं-किन्हीं लोगों के 1-2 महीने बाद ही इतने सारे हेयर लॉस हो जाते थे, तो उसमें स्पाइरुलिना ने बहुत अच्छा काम किया है। देन विटामिन डी3, इसकी कमी से हमें बहुत हेवी हेयर लॉस हो सकता है, तो मेक श्योर आपका विटामिन डी पूरा हो। मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, ये हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली कि हम खुद इसी चीज़ से मिलके बने। इसकी एक भी चीज़ की ऊपर-नीचे हुई, मतलब एक भी एलिमेंट आपका ऊपर-नीचे हुआ, तो आपको किसी भी टाइप की डिजीज़ होना लाज़मी है। तो इसलिए मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल हमें लेना ही हुआ, अदरवाइज़ आप 36 तरह के फ्रूट्स डेली खा सकते हैं। इफ यू कैन मतलब कि हमारे पास इतना टाइम हो तो। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने अश्वगंधा, है ना? अश्वगंधा पे मैंने स्टार लगाया। अश्वगंधा उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, जिनको हेयर फॉल स्ट्रेस की वज़ह से होता है ना? या फिर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है जैसे थायराइड वाली प्रॉब्लम है, तो थायराइड वाली प्रॉब्लम में भी हमारे स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। शुगर वाले पेशेंट को हमारा स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो अश्वगंधा उन लोगों को जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है ना? बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाते हैं, तो अश्वगंधा हम उन्हें दे सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती है, तो इन सारी चीज़ों की वज़ह से हमें हेयर लॉस हो जाता है। krill ऑयल मेरा फेवरेट है, ओमेगा 3, है ना? जो आपकी एसेंशियल फैटी एसिड है, बॉडी में बनता ही नहीं है, आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा। तो ओमेगा, अगर बाल चाहिए आपको काले घने, या काले घने नहीं भी चाहिए क्योंकि हम सब एक्सपेरिमेंट कराते हैं कलर करा के, बट अगर आपको चाहिए शाइनी हेयर, जो स्ट्रॉन्ग हेयर्स हैं, तो मेक श्योर कि krill ऑयल या फ्लेक्स ऑयल ओमेगा 369 आपकी डाइट में ज़रूर ऐड करें, मतलब कि krill ऑयल और फ्लेक्स ऑयल आपकी डाइट में ज़रूर ऐड करें। देयर इज़ अ न्यू प्रोडक्ट जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है, दैट इज़ स्किन एंड हेयर गमीज़। ये मैं अपने पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा अब तक दे चुकी हूँ, जब से ये लॉन्च हुई है, एंड इसके रिजल्ट बहुत सुप्रीम है ना? तो इस गमीज़ में हमें, जैसे हमने ऊपर मल्टीविटामिन देखा, तो हमारे पास इसमें हर तरीके का विटामिन मिलेगा विद बायोटिन आल्सो, है ना? जो हमारे बालों को, हमारे स्किन को ग्लो देने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो विटामिन बी का एक पार्ट होता है ना? वो भी हमारे पास इसमें है। तो हम मल्टीविटामिन या फिर स्किन और हेयर गमीज़ में से, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। तो इफ यू आर ट्रैवलिंग, ट्राई टू टेक स्किन एंड हेयर गमीज़, या फिर आप अल्टर करके ले सकते हैं कि एक दिन मल्टीविटामिन ले लिया और एक दिन हेयर और आपकी स्किन गमीज़ ले ली, ठीक है? अब मैंने यहाँ फीमेल एंड मेल लिखा है, तो फीमेल में जो हमारा है वो आयरन फॉलिक, क्योंकि फीमेल को जो है वो आपके किसकी वजह से हो जाती है? खून की कमी की वजह से भी हमारे को क्या होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन बी12 की वजह से मेल को भी और फीमेल को भी, दोनों को हो सकता है हेयर फॉल। विटामिन बी12 हमारे पास आता है, हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है, तो हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से आता है, तो मेक श्योर कि वो आप कंज्यूम करें। अगर आपको बार-बार पेट में अल्सर्स होते हैं, आपका डाइजेशन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुँह में अल्सर्स हो जाते हैं, है ना? तो विटामिन बी12 या तो हरी सब्ज़ी खाने से आता है, या बहुत ज़्यादा अ, यू नो जो हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं उससे आता है। बट इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली एक विटामिन डी ऐसी चीज़ है जो आपको कम मिलेगा, विटामिन बी12 आपको कम मिलेगा, और आयरन, फीमेल्स में आयरन कम मिलेगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो आपने जब भी हेयर लॉस के बारे में बात करें, तो एक बार सामने वाले को कन्वे कर लें, मतलब बात कर लें कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, मतलब इट इट विल बी अ केस टेकिंग कि कब से हेयर फॉल हो रहा है आपको? मैम 3 महीने पहले, 6 महीने पहले आपको कुछ डिज़ीज़ तो नहीं हुई थी? अच्छा, आप कैसा फ़ील करते हो? हेयर लॉस के अलावा भी कोई सिम्पटम्स हैं आपके? तो
अकॉर्डिंग हमारे हेयर लॉस के सप्लीमेंट्स जाते हैं। मेल में जो है हमारा वो वाइटलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उनके हार्मोन्स पे काम करने के लिए वी आर हैविंग जिंक्सिंग एंड ग्रीन टी, क्योंकि उनका डीएचटी ब्लॉकिंग, जो उनके बाल पतले हो जाते हैं उसे रोकने के लिए वी आर हैविंग ग्रीन टी, तो हमने ग्रीन टी पीने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग डायबिटीज, है ना, जिसको हम बोलते हैं शुगर की प्रॉब्लम। तो शुगर की प्रॉब्लम आजकल हम देख ही रहे हैं कि हर सेकंड पर्सन इंसुलिन लगा रहा है। पहले के टाइम में नहीं होती थी इंसुलिन, या फिर मतलब ये शुगर की प्रॉब्लम इंसुलिन आपकी खुद बॉडी बनाती है, बट आज की डेट में हमें बाहर से लेनी पड़ जा रही है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो बाहर के जितने भी टॉक्सिसिटी है वो हमारे डीएनए तक भी म्यूटेट कर दे रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत वास्ट चीज है, जो डीएनए म्यूटेट हो जा रहा है, मतलब बदल जा रहा है, जैसा था वैसा नहीं रह रहा है ना। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इंसान तो नहीं, एक छोटा सा मच्छर ही देख लीजिए, जब बचपन में काटा करता था तब किस साइज का था, और आज जब वो काटता है तो वो किस साइज का है और किस तरीके का है ना। तो हर एक चीज म्यूटेट हो गई है, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल गई है, और आपको भी उसी हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास जो डायबिटीज के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं, वी आर हैविंग करेला जामुन का जूस, है ना, वी आर हैविंग नोनी जूस, krill ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, डिटॉक्स, विटामिन D3, रेड कोरियन जिंक्सिंग एंड ग्रीन टी। अब जो हम जनरल क्वेश्चन हमारे सामने आता है दैट इज कि करेला जामुन ले मैम या नोनी ले। तो देखिए दोनों का काम अपना अलग अलग है। नोनी का काम मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपके सेल्स को रिजुवनेट करता है। अब आपकी पैनक्रियाज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, इसी वजह से वो परफेक्ट वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, तो प्लीज नोनी को दीजिए कि लॉन्ग टर्म उनको ये चीज रिपीट ना हो। मतलब कि आज तो हमने देख लिया कि चलो अब धीरे 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 हमारा शुगर डाउन हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म उस हीलिंग के लिए कि लॉन्ग टर्म में उनको ये प्रॉब्लम दोबारा से ना आए, इंसुलिन ना लगाना पड़े बार बार ना, तो लॉन्ग हीलिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं जड़ जड़ पकड़ना, तो नोनी समथिंग जो आपकी जड़ पे काम करेगा। ठीक है, तो नोनी हमें पैनक्रियाज के लिए देना है। करेला जामुन की उनका जो अभी इंसुलिन का लेवल है वो मेंटेन रहे, तो करेला जामुन शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, नोनी लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, तो इसलिए हमें दोनों चलाना है। तो यू कैन हैव इट नोनी सुबह एंड करेला जामुन शाम को, या फिर अल्टर कर सकते हैं इसे, या फिर अल्टरनेट डेज कर सकते हैं, मतलब जैसे आज नोनी ले लिया, कल करेला जामुन ले लिया, इस तरीके से अल्टर करके, बट दोनों चीजें देनी है, एक चीज नहीं देनी है। नाउ krill ऑयल, मतलब मैं प्रेफर करूंगी ना, अगर पर्सन को नॉन वेज से प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज krill ऑयल ही रिकमेंड कीजिए, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत फास्ट है, और एज कम्पेयर टू फ्लेक्स ऑयल ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल है आपकी बॉडी में, है ना। तो इसके अपने बहुत सारे खूबसूरत क्या बेनिफिट्स हैं, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। तो डिटॉक्स चाहिए हमें ताकि हम अंदर की गंदगी को साफ कर सकें। तो डिटॉक्स में हम स्पेशली सिर्फ वेल वाला डिटॉक्स देंगे, इसमें गमीज नहीं देंगे हम। देन वी आर हैविंग विटामिन D3, क्योंकि विटामिन D3, अच्छा विटामिन D3 समथिंग अगर किसी को कम है तभी देना है, हर किसी को नहीं देना है। तो विटामिन D3 टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, तो मेक श्योर कि विटामिन D3 अगर आपने किसी को रिकमेंड किया है 1 महीने ही खिलाइए, फिर उसे स्टॉप करा दीजिए। फिर अगर आपने टेस्ट नहीं कराया, अदरवाइज आप टेस्ट करा सकते हैं अपना भी, और अगर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं उनका भी, और टेस्ट नहीं कराना चाह रहे हैं तो विटामिन D3 1 महीना लें और स्टॉप कर दें, और फिर आप नेक्स्ट मंथ ले सकते हैं। मतलब टॉक्सिसिटी ना होने दें अपने अंदर, है ना, अति ना होने दें। देन उसके बाद हमारा आता है रेड कोरियन जिंक्सिंग। रेड कोरियन जिंक्सिंग हमारा जो है एक जड़ है जो कोरिया से मंगाई जाती है ना। तो रेड कोरियन जिंक्सिंग ऐसी चीज है जो आपको रिवाइटलाइज करती है। रिवाइटलाइज मतलब बोले तो आपके अंदर एक नई जान डालती है। तो जो शुगर वाले लोग होते हैं वो बहुत लिथार्जी हो जाते हैं, उन्हें बहुत थकान जल्दी जल्दी लग जाती है ना, प्यास जल्दी लगती है, यूरिन जाते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो मतलब उनका जो मेटाबॉलिज्म है ना बहुत ही ज्यादा गड़बड़ा जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि हमें रेड कोरियन जिंक्सिंग देंगे तो ओवरऑल बॉडी पे वो काम करेगा। इनफेक्ट रेड कोरियन जिंक्सिंग के जो साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट्स देखे गए हैं वो शुगर को कंट्रोल करने में भी देखे गए हैं, है ना। तो हम इनको दे सकते हैं, मतलब डायबिटीज वाले पर्सन को, शुगर वाले पर्सन को रेड कोरियन जिंक्सिंग अगर दोगे तो रिजल्ट्स आपने बहुत फास्ट देखने वाले हैं। फिर ग्रीन टी फॉर मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए, इट्स नॉट नेसेसरी बट ग्रीन टी आप एड ऑन कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई बीपी, राइट। तो हाइपरटेंशन जो है हमारा हाई बीपी किस वजह से होता है? हमारा हाई बीपी हो जाता है जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो वो ब्लड की छोटी छोटी नलियां हैं, है ना, कोशिकाएं हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है। अब इमेजिन कीजिए आपका गार्डन है, गार्डन में आप पानी दे रहे हैं, और जब पानी प्रेशर से नहीं आता तो हम आगे से क्या कर देते हैं, आगे से उसको एक साइड से बंद कर देते हैं सो दैट कि पानी जो है वो प्रेशर से आए, है ना। तो इसी तरीके से आपकी उन छोटी छोटी पाइप्स जो ब्लड वाली पाइप्स है उसके साथ हो रहा है, उनके अंदर क्या जम जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल जम जा रहा है, जिसकी वजह से अब जो उनके पास जगह बची वहां से जो खून का रिसाव है वो तेज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे बीपी, मतलब कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसका भी हमारा कारण जेनेटिक, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में से, इन सारी चीजों में से ही आता है ना, क्योंकि प्रॉपर खाना नहीं है, टेंशन बहुत सारी है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, सेम।
तो यहाँ पे नो नी फॉर रिवाइटलाइजेशन, फ्लेक्स ऑयल देना है हमें। फ्लेक्स ऑयल आपके कोलेस्ट्रॉल को काटने में मदद करता है। डिटॉक्स देना है हमें, है ना। डिटॉक्स के अलावा हमें विटामिन D3 देना है इफ नीडेड। देन यहाँ पे कार्डियो एक्टिव में मैंने स्टार लगाया है ना। तो कार्डियो एक्टिव उन पर्सन को जिनकी ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है या फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है ना। नहीं तो हम सिर्फ फ्लेक्स ऑयल और गार्लिक पर्ल मतलब लहसुन को जो हम खाते हैं ना, सुबह सुबह कुछ लोग लहसुन को खा लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि लहसुन का अपना एक टेस्ट आता है ना, मतलब इरिटेशन में वो टेस्ट आता है या सामने वाले को स्मेल आती है, तो हमारे पास कैप्सूल फॉर्म में आता है, सॉफ्ट जेल फॉर्म में आता है। तो उससे क्या होता है कि वो स्मेली चीज से हम बच जाते हैं, बट ज्यादा इफेक्टिवनेस हो जाती है हमारे लिए उसकी, ठीक है। तो गार्लिक पर्ल हमें लेना है फ्लेक्स ऑयल के साथ। और बहुत ज्यादा अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है उसके साथ, आपका कोलेस्ट्रॉल हर बार बहुत ज्यादा निकलता है, तब आपको कार्डियो एक्टिव लेना है, इसलिए उसके आगे स्टार लगाया। एंड ग्रीन टी जो है वो आपको जस्ट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए लेना है। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद हम लोग ग्रीन टी को ले सकते हैं। नाउ वी आर हैविंग थायराइड, जो कि हर एक सेकंड पर्सन हम लोग फैमिली में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थायराइड 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा जो होता है वो हाइपो होता है, जिसमें इंसान मोटा हो जाता है। एक हाइपर होता है, जिसमें इंसान जो है वो पतला हो जाता है। अब थोड़ा अपोजिट लगता है ना सुनने में, हाइपो में इंसान मोटा हो गया, हाइपर में इंसान पतला हो गया। देखो, हाइपो का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड को जितना वर्क करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है ना। अब मेरी मशीनरी जो है वो धीरे हो गई है, तो क्या करेगी बेचारी, धीरे रुक रुक के काम करेगी, रुकेगी तो फिर फैट जनरेशन ज्यादा होगा, मतलब फैट का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा। और इसी तरीके से अगर हाइपर है, मेरी मशीनरी बहुत तेज काम कर रही है, जिसकी वजह से मेरे अंदर जो भी मैं खा रही हूँ, मतलब खा क्या रही हूँ, मतलब जो भी मैं कंज्यूम कर रही हूँ, तो उसका जो लागत है वो बहुत ज्यादा लग जा रही है, तो इसलिए मैं पतली हो जा रही हूँ, मतलब मुझे उससे एक्स्ट्रा ही चाहिए। तो ये जो थायराइड की मैंने यहाँ पे बताई, ये दोनों के हिसाब से बताया। दिस इज कोकोनट ऑयल, है ना। कोकोनट ऑयल हमारे जो थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे बटरफ्लाई, गले में बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है, तो उसको राहत देता है, उसको आराम देता है। जैसे हमें रात को सोने के बाद एक आराम और सुकून मिलता है, उस तरीके से कोकोनट ऑयल हमारा जो है, देखो मैं बहुत साइंटिफिक उसमें नहीं जाऊंगी, साइंटिफिक उसमें जाके मतलब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, उससे बेटर एक नॉर्मल सीधी भाषा में समझ। तो कोकोनट ऑयल जो है हमें वो राहत देता है हमें, है ना। हमारे कोकोनट में हम खाना भी बनाएंगे ना, तो वो भी हमारे थायराइड वाले पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। जो उसके सेल्स होते हैं ना, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो रही है, मतलब थायराइड में जो थायराइड ग्लैंड जिससे बना है उसमें सूजन आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो कोकोनट ऑयल जो है उसे आराम देता है ना। जैसे आपकी चोट लगी है, आपने चोट में हल्दी लगा ली, तो कैसे आराम मिलता है। सिर दर्द होता है तो टी ट्रॉल लगा ले, तो जैसे आराम मिलता है। इसी तरीके से कोकोनट ऑयल अगर पियोगे, खाना बनाओगे, तो आपके थायराइड का आराम मिलता है। फिर उसके बाद हम बात करें अश्वगंधा। अश्वगंधा इसलिए क्योंकि अश्वगंधा जो थायराइड वाले पेशेंट है, आप उन्हें बहुत ज्यादा एंशियस देखेंगे, है ना, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन जैसा हो जाता है। अश्वगंधा हमें मेंटल स्ट्रेस से निकाल के लाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ देता है। जैसे हाथ पैरों में भी दर्द होने लगता है थायराइड में। इसके अलावा मतलब बहुत सारे सिम्टम्स है ना। थायराइड वाला पेशेंट जानता है कि वो कितने ज्यादा आज मतलब आज कुछ और प्रॉब्लम है, कल किसी और सिम्टम्स के साथ आएगा। तो अश्वगंधा जो है वो हमारे माइंड को थोड़ा काम रखता है और हमें फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, तो इसलिए अश्वगंधा। देन उसके बाद हम क्रिल ऑयल ले सकते हैं, और क्रिल ऑयल के रिजल्ट मैंने खुद पे देखे हैं, क्योंकि थायराइड मेरी फैमिली में रन करता है। बट जब से मैंने क्रिल ऑयल लिया है, मुझे बिना मेडिसिन के क्रिल ऑयल, मतलब ऑल्दो मैंने कभी मेडिसिन ली नहीं, मैंने स्टार्टिंग से ही क्रिल ऑयल, अश्वगंधा, कोकोनट, है ना, कैल्शियम, इन सारी चीजों पर रिलाय किया। और एट दी 8 मंथ में जो मेरा 8 आया था TSH, वो अभी नॉर्मल होके बहुत वैल्यू में आ गया, 4.5 समथिंग आ गया, है ना। तो दिस इज समथिंग जो क्रिल ऑयल का मैंने इफेक्ट देखा है। तो क्रिल ऑयल मुझे बहुत सारी चीजों में कारगर दिखाई देता है, और पेशेंट्स में भी बहुत जल्दी असर करता है क्रिल ऑयल। तो क्रिल ऑयल इज द वन ऑफ द थिंग। अगर थायराइड है, आपको आंख बंद करके क्रिल ऑयल दे दीजिए, अनटिल अनलेस वो नॉन वेजिटेरियन ना हो, है ना। तो ये आपका ऐसी ऐसी चीजें आपको चमत्कारी रिजल्ट देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें एक बहुत वास्ट सेशन और चाहिए। देन इसके बाद हमारे पास है नोनी, जो कि रिवाइटलाइज करेगा, डिटॉक्स पेट की गंदगी निकालेगा। थायराइड वाले पेशेंट को विटामिन डी बहुत तेजी से गिरता है, कैल्शियम बहुत तेजी से गिरता है, तो मेक श्योर कि विटामिन डी और ये आपका जो हमारा कैल्शियम है, इसको आप डेफिनेटली दें, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत जल्दी जल्दी कैल्शियम और विटामिन डी गिरता है। देन प्रोटीन क्रस्ट दिया गया है यहाँ पे, ताकि प्रोटीन की मात्रा पूरी रहे, प्लस वेट लॉस कर सके हम यहाँ पे, है ना, वेट लॉस या वेट गेन, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन क्रस्ट वेट गेन वेट लॉस दोनों में काम आता है, तरीका अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन क्रस्ट दिया गया। देन वी आर हैविंग PCOD, PCOS, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम। ये फीमेल का जो ओवरीज होता है, जहां से अंडे निकलते हैं, है ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे छोटी छोटी गांठें हो जाती है, जिसकी वजह से महिला को या तो कई महीनों तक मेंसेस नहीं आते, पीरियड्स नहीं आते, है ना, पेन रहता है, पेट मोटा और सूजा हुआ हो जाता है, और फेस पे अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं, अनचाहे बाल आ जाते हैं,
और बाल झड़ने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हमें पीसीओडी में देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे नोनी हर एक जो हमारे हार्मोन्स है उन्हें रेगुलेट करेगा। फिर इसके बाद हमारे पास विटामिन डी3 है, ऑल प्लांट प्रोटीन है हमारे पास प्रोटीन की मात्रा को पूरी करने के लिए, और मेक श्योर कि पीसीओडी के पेशेंट्स को ये जितना यहाँ पे लिखा गया है वो डेफिनिटली देना ही देना है ना? क्योंकि अगर आपने प्लांट प्रोटीन भी इसमें से मिस कर दिया, तो उनका प्रोटीन इनटेक भी बहुत मतलब कि प्रोटीन उनकी बॉडी की नीड है इस टाइम पे। अगर आप उन्हें नहीं देंगे तो पूरा कोर्स नहीं हुआ उनका। तो फिर वो रिजल्ट उतनी फास्ट नहीं आ पाएँगे जितना आप चाह रहे हैं। फिर उसके बाद डिटॉक्स फॉर जो भी टॉक्सिसिटी है उसे निकालने के लिए राइस ब्रान ऑयल है हमारे पास। राइस ब्रान ऑयल दे सकते हैं ताकि वो राइस ब्रान के साथ-साथ आप कोकोनट भी दे सकते हैं यहाँ पे। एंड फ्लेक्स ऑयल इसलिए क्योंकि इसमें एक हार्मोन होता है, नेचुरल हार्मोन होता है। आप फाइटोएस्ट्रोजन कहते हैं उसे। तो हमारी बॉडी में, फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन अपने आप बनता है। तो ये छोटा-सा एक ऐड ऑन कर देता है आपकी डाइट में, जिसकी वजह से आपको पीसीओडी को रिकवर करने में थोड़ी जल्दी मतलब रिजल्ट्स आ जाते हैं। देन वी आर हैविंग डाइजेस्टिव हेल्थ। डाइजेस्टिव हेल्थ में क्या है हमारा पेट में खट्टी डकार पेट से खट्टी डकारें आना, या फिर पेट फूला-फूला लगना, है ना? एसिडिटी, जलन, हार्ट बर्न, ऐसी चीज़ें। तो उसमें डिटॉक्स दे सकते हैं, नोनी दे सकते हैं। वी आर हैविंग एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस आपके जो हाइपर एसिडिटी है ना, उसे शांत करने में मदद करता है। आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब कि जो आपके आते हैं, उसके बाहर की जो कवरिंग होती है ना? उसे स्मूथ बना देता है। एलोवेरा जूस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके 7 लेयर तक अंदर पेनिट्रेट करती है, मतलब अंदर तक जाती है। तो ये आपके फेस पे भी प्लम्पीनेस देता है, मतलब कि अगर एलोवेरा जूस पियोगे तो फेस भी खिला-खिला रहेगा और अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं, वो भी एकदम खिले-खिले रहेंगे। मतलब कि अगर वो सिकुड़ गए हैं, है ना? किसी वजह से मतलब ज़्यादा हाइपर एसिडिटी की वजह से क्या होता है, कहीं पे भी एसिड डाल दो तो कैसा कैसा हो जाएगा वो चीज़, वहाँ से सिकुड़ जाएगी। तो इसी तरीके से हाइपर एसिडिटी में भी, गैस फॉर्मेशन में भी वो चीज़ अंदर से खराब हो जाती है। एलो एलोवेरा उनको रिजुविनेट कर देता है, मतलब कि उसमें नई जान डाल देता है। तो अब हमारे पास एलोवेरा प्लस भी है जिसमें अश्वगंधा भी है। तो जिन लोगों को जैसे कि थायराइड वाले पेशेंट हैं, उनको हमें अश्वगंधा भी देना है ना? उन्हें पेट की भी कब्ज़ की भी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें एलोवेरा प्लस दे दो, है ना? तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। वेन विटामिन बी12 क्योंकि पेट सूख जाता है ना इसमें, तो पेट सूख जाता है, अल्सर होते हैं लोगों को, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो बी12 बहुत अच्छा काम करता है। बहुत बहुत सारे इंडियन लोगों में आपको बी12 की कमी मिलेगी, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से आता है हमारे पास। अम्ल शक्ति उनको बहुत तुरंत असर जिनको चाहिए ना, हाइपर एसिडिटी हो रही है, अभी-अभी कुछ खा के आ गए हैं, लाइक शादी में गए थे, बहुत ज़्यादा खा लिया, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए, त्रिफला जिनको कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए, और फाइबर्स तो हर एक चीज़ में दे दीजिए। डाइजेशन का मामला है तो फाइबर तो आप अपनी रोटी में डाल के दे दीजिए, क्योंकि अपने इसमें कोई टेस्ट है नहीं और मुझे इतना मज़ा आ रहा है जब से मैंने इसे लिया है। एक अलग ही फ़ील आ रही है कि अब तक मैं क्या खा रही थी और इसको ऐड ऑन करने के बाद तो जैसे ज़िंदगी बदल गई, है ना? तो फाइबर्स जब से ऐड ऑन हुए हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जो पाचन क्रिया है वो बहुत ही अच्छी हो गई है, और जितना भी मैं खा रही हूँ वो मुझे बहुत अच्छे अमाउंट में एब्ज़ॉर्ब हो जा रहा है। तो ये जो हमारा फाइबर है बहुत यूनिक है और इसको आप किसी भी चीज़ में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ख़ास बात है इसकी। Then we are having a new डिसऑर्डर दैट इज़ आई डिसऑर्डर, है ना? तो जैसे हम लोग टीवी, लैपटॉप, ज़ूम इन सारी चीज़ों पे हम लोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा अ, एक तो हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम लोग अपना काम भी इसी पे करते हैं, ब्लू लाइट के आगे हम लोग गेम्स भी इसी पे खेलते हैं, बच्चे पढ़ाई भी इसी पे करते हैं, हर एक चीज़। तो ये आई डिसऑर्डर में क्या-क्या चीज़ें हैं, किसी-किसी के आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है, ठीक है? किसी-किसी की ड्राइनेस हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, आपको चश्मे लग जाते हैं। देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो आप फ़ील करते होंगे। आप आईज़ को किसी-किसी को रब करते देखा होगा, बहुत टाइम तक रब करते रहते हैं। तो वी आर हैविंग फॉर दिस हमारे पास नोनी है इसके लिए, है ना? नोनी इसलिए क्योंकि जो आईज़ के मेम्ब्रेन है ना? उसको रिवाइटलाइज़ करने के लिए विटामिन डी नॉर्मल है। विटामिन डी किसी की भी कमी की वजह से आप मतलब विटामिन डी की वजह से कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग बॉडी में कुछ भी खराब हो सकता है। तो मेक श्योर कि विटामिन डी आपका बना रहे। देन इसके बाद वी आर हैविंग इंटेलेक्टे। इंटेलेक्टे हमारा बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि पाइन bark का एक्सट्रैक्ट है, ज़ीलैंड से लाया जाता है और ये आपकी स्पेशली ब्रेन एंड न्यूरॉन्स पे वर्क करता है। जो भी चीज़ ब्रेन एंड न्यूरॉन्स पे वर्क करती है वो आईज़ के लिए उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है? तो हम इंटेलेक्टे दे सकते हैं जिन लोगों को आईज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग हो जाती है, जिनको चश्मे लग जाते हैं, है ना? तो ये इंटेलेक्टे के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ये न्यूरॉन्स पे काम करता है। न्यूरॉन्स का मतलब क्या हुआ, मेरी बॉडी में अलग-अलग टाइप के सेल्स हैं। अब मैं अगर अपने आप को यहाँ पे चूटी काटूँ तो मुझे दर्द जो होगा, वो सेल यहाँ से मेरे सर तक सिग्नल लेके जाएगा और फिर मुझे बताएगा कि अरे कुछ हो रहा है यहाँ पे, मतलब दर्द हो रहा है तुम्हें। तो वो जो दर्द होने वाला या फिर आपको कोई टच फील होने वाला, मतलब कोई भी चीज़ जो आपको फील हो रही है ना, वो आपकी न्यूरॉन्स की वजह से हो रही है। तो उस न्यूरॉन्स को रिजुविनेट करता है, क्योंकि आपकी जो ब्लू लाइट पड़ रही है ना सामने से, या फिर आप जो एक्स्ट्रा स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, उसकी वजह से जो आपकी आईज़ डैमेज हो रही है, जो स्ट्रेस पड़ रहा है, वो आपके न्यूरॉन्स को कहीं न कहीं टाइम से पहले खत्म कर देता है। तो ये आपके न्यूरॉन्स पे वर्क करता है इंटेलेक्ट, ठीक है? उसको नया बनाता है, क्योंकि इंटेलेक्ट हम जानते हैं एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है।
ठीक है, तो न्यूरॉन्स पे वर्क करेगा इंटेलेक्ट। देन वी आर हैविंग krill ऑयल। krill ऑयल जो अब तक मैं कहती आ रही हूँ, krill ऑयल, krill ऑयल, krill ऑयल, तो देखिए ये ओमेगा 3 है। ये फिश जो छोटी सी फिश होती है, जैसे आप देखते हैं, हम इसको कहते हैं झींगा, है ना? झींगा मछली जैसे होती है, उससे भी बहुत छोटी होती है, और ये खाती है एक ऐसा एल्गी। एल्गी मतलब काई खाती है, जो कि लाल कलर की होती है ना? और उस लाल कलर की वजह से उसमें एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसका नाम है एक्स्ट्राजेंथिन, है ना? तो एक्स्ट्राजेंथिन क्या है? एक बहुत हाई पोटेंसी वाला एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें कि आपके फेस पे अगर रिंकल्स हैं, झुर्रियां हैं, छाइयां हैं, वो भी ठीक करेगा। मतलब एंटी एजिंग की तरह काम करेगा। आपके आईज की जो मेम्ब्रेन, ऊपर वाली मेम्ब्रेन है ना, तो उसमें जो ड्राइनेस फील होती है, krill ऑयल खाने के बाद देखिए वो ड्राइनेस कभी फील नहीं होगी, है ना? तो जो लोग चश्मा लगाए हुए हैं, या जिनको बहुत आईटी सेक्टर में जो लोग वर्क करते हैं, उन्हें krill ऑयल देके देखिए, है ना? और krill ऑयल जो है हमारा नॉन वेजिटेरियन है, तो हो सकता है कि कुछ लोग ना खाएं उसे, बट आईज के लिए अब हमारे पास मोदी केयर लेके आया है शार्प आईज गमीज, है ना? तो शार्प आईज गमीज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जब से आया है, मैं तो इसे 85 लोगों को दे चुकी हूँ। वो क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने जब खुद लिया ना एक दिन, मतलब कुछ टाइम पहले मुझे, मैं भी ऑनलाइन कंसल्ट करती हूँ लोगों को, तो मेरे को भी ये आइस स्टेनिंग होने लगी थी। पानी बिना बात के बहता रहता था। वो मीटिंग में जाओ तो वहां से पानी साफ करते रहो, है ना? तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी, बट अननोइंगली, क्योंकि अब नया प्रोडक्ट आता है तो, और सेल्फ यूज तो करना है, हमने सीखा है सेल्फ यूज करना, तो फिर हमने शार्प गमीज को लेना स्टार्ट किया मैंने। और कुछ टाइम बाद मैंने, क्योंकि कोई चीज जब खत्म हो जाती है ना, तो आपको याद नहीं रहती है, एंड अचानक से सडनली मुझे याद आया कि मुझे तो अपने आईज के लिए चश्मा खरीदना था। और जब मैं चश्मा खरीदने के लिए जाने लगी, मतलब अपने स्पेक्स खरीदने के लिए जाने लगी, देन आई नोटिस कि ओ वाओ, ये तो मेरी जो वाटरी आईज थी वो खत्म हो गया, मतलब वो हो ही नहीं रहा है, मुझे बर्निंग नहीं हो रही है, मुझे इचिंग नहीं हो रही है, मेरे को ड्राइनेस नहीं हो रही है। तो वो जो वो स्पेक्स वाला पार्ट था, उसकी वजह से ये हट गया। ऑल्दो आई एम दो यूजिंग द ब्लू लाइट स्पेक्स, है ना? मतलब ब्लू लाइट प्रोटेक्शन वाले स्पेक्स, आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट जो लोग यूज कर रहे हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हमें कई कई देर तक बैठना पड़ता है, और हमारी आई मेम्ब्रेन्स पे स्ट्रेन पड़ता है। तो जो शार्प आई गमीज है, उसमें जो मैं krill ऑयल में आपको एक्स्ट्राजेंथिन बता रही थी, वो है ऑलरेडी। और ये फिश से नहीं लिया गया, ये प्रॉपर एल्गी से लिया गया है, जो आपके मेम्ब्रेन्स पे वर्क कर रहा है। तो ये आपका वेजिटेरियन सोर्स हो गया। तो जो लोग आइस के लिए krill ऑयल नहीं ले पा रहे, प्लीज गिव देम द शार्प शार्प आइस गमीज। और बहुत ही टेस्टी है ये अपने आप में, कोई मतलब बाहर से कोई फ्लेवर नहीं डाला है। और गमी रेड इसलिए क्योंकि एल्गी रेड होती है ना? तो आपको एग्जैक्ट वो नेचुरल फील आएगा उसमें, और टेस्टी भी है, ऐसा भी नहीं है। ये आपका एप्पल फ्लेवर में मिलेगा, है ना? तो वो टेस्ट भी है उसमें, और बहुत, मतलब मेरे लिए तो बहुत सुपर रिजल्ट था। देन वी आर हैविंग एनवायरो चिप एंड ग्लोब, ठीक है? तो एनवायरो चिप हमें पता है कि हमें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, एंड रेडिएशन हमारे आईज पे, ब्रेन पे, न्यूरॉन्स पे, हर जगह पे इफेक्ट करते हैं। तो हमें एनवायरो चिप भी फोन पे लगाना है, और घर एंड ऑफिस में हमेशा रखना है। और इफ यू आर लाइक ट्रेवलिंग लाइक अस, हम बहुत ट्रेवल करते हैं, तो हम अपनी कार में जरूर लगा के रखते हैं। तो जो लोग ट्रेवल करते हैं, है ना, तो उनके फोन के साथ साथ उनके मोबाइल फोन, मतलब की कार में भी लगवाइए, क्योंकि देखिए जो पर्सन ट्रेवल कर रहा है ना, तो उसके फ़ोन में तो है एनवायरनमेंट चिप, बट जो लोग उसके साथ बैठे हैं, हो सकता है कि उसके नेबर्स हों, हो सकता है उसके फ्रेंड्स हों, उसके उनके फ़ोन में नहीं होता है। तो हमें ग्लोब रहेगा, तो वहाँ पे एटलीस्ट रेडिएशन से हमें क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे घर में जो सबकी जान होते हैं, है ना? तो किड्स इम्यूनिटी, हमारे घर के जो बच्चे हैं वो हमारी जान होते हैं, और आज की डेट में उनकी इम्यूनिटी जो मैं देख पा रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ होती जा रही है। वो बहुत जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने लगे हैं। तो वी आर हैविंग फॉर देम इज़ यम्मी टमी गमीज़। क्या है ये? ये मल्टीविटामिन है, जो बच्चे बहुत आसानी से ले सकते हैं। 5 साल के बच्चे जो हैं, वो इसे कंज़्यूम कर सकते हैं, है ना? और जो हमने आइस गमीज़ की बात की थी, तो बच्चों को आजकल, छोटे-छोटे बच्चों को स्पेक्स लग रहा है, तो ये भी 5 इयर्स से ऊपर के बच्चे आइस वाली गमीज़ भी कंज़्यूम कर सकते हैं। इफ यू आर द पर्सन जो ट्रैवल कर रहा है और आपको मल्टीविटामिन खाने का टाइम नहीं है, यू कैन आल्सो हैव द यम्मी टमी गमीज़, मतलब लेमन फ्लेवर में है, और ये मल्टीविटामिन है। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देना हुआ बच्चों को। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट क्या है? हमारा प्रोटीन पाउडर है बच्चों का, जिसमें काउ कोलेस्ट्रॉल है, गाय का पहला गाढ़ा दूध है, जो उनकी इम्यूनिटी बनाए रखने में हमारी मदद करता है। एफओएस है, जो उनका पेट का ध्यान रखता है, कब्ज नहीं लगने देता, भूख बढ़ाता है। डीएचए उनकी दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। तो दूध जब बच्चा पी रहा है, हर घर में दूध पीता ही है ना बच्चा, तो उसको दीजिए ना, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट डाल के दीजिए। फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैम जो इम्यूनिटी एंड ब्रेन बूस्टर आया मैम वो भी देना है, या फिर स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ही देना है। तो देखिए दोनों का काम अपना अलग-अलग है। एक जो है वो आपके दूध के साथ वर्क कर रहा है, 9 अमीनो एसिड्स है, मल्टीविटामिन है चॉकलेट फ्लेवर में। फिर इसके साथ जो हमारा किड्स इम्यूनिटी बूस्टर है, वो तो आयुर्वेदा है, वो टोटली आयुर्वेदा है ना? तो आप आयुर्वेदा, मतलब आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि मैं अपने बच्चे को दूध दूँ या फिर मेडिसिन दूँ, है ना? अगर आपका बच्चा बीमार है, कंसंट्रेशन पावर कम है, चिड़चिड़ा ज़्यादा है, आपका बच्चा फ़ोन ज़्यादा देख रहा है, तो चिड़चिड़ापन अपने आप आता ही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैम मैं सिर्फ दूध दूँ या फिर मैं इम्यूनिटी बूस्टर
दूं, मतलब क्या दूं इनमें से, तो दिस इज नॉट अ चॉइस। जो हमारी नीड है वो आज की डेट में दोनों है, क्योंकि हम बच्चे को दूध देते ही देते हैं, तो उसमें एक अलग तरीके का प्रोटीन मिल रहा है, उसमें अलग तरीके की इम्यूनिटी शील्ड मिल रही है ना। और यहाँ पे जो हमें मिल रहा है इम्यूनिटी बूस्टर एंड ब्रेन बूस्टर, मतलब किड्स बूस्टिंग में, उसमें हमें आयुर्वेदिक हर्ब मिल रहे हैं, है ना, शंकुष्पी हो गया, एलोवेरा हो गया, केसर हो गया, ऐसी चीजें हमें इसमें मिल रही है। तो ये हमें अलग से देना है बच्चे को, 5 ml सुबह, 5 ml शाम को। तो बच्चा मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग रहेगा। आइज गमी मैं इसमें बता चुकी हूँ, एनवायरमेंट चिप एंड ग्लो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट द क्वेश्चन जो हमें सबको देखने को मिलता है, दैट इज कि मैम मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, या फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो तब भी मुझे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो देखिए, कॉमन सप्लीमेंट्स हैं जो हर किसी को लेने चाहिए। हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि हम लोग 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, अगर एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ तो हमारे को बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, आज नहीं तो कल आएगी आएगी। तो हमें मल्टीविटामिन तो लेना ही लेना है ना। रोज एक टैबलेट लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं, 2 से 3 सेकंड्स लगते हैं, है ना। और अगर टेस्ट की बात है तो प्लीज हैव द यमी टमी गमीज। देन उसके बाद प्रोटीन में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं तो आटे में मिक्स कर देती हूँ या फिर मैं दाल में डाल देती हूँ। तो इट जस्ट टेक योर फ्यू मिनट्स। आप अगर दाल में नमक डाल रहे हैं तो उसी टाइम प्रोटीन पाउडर भी डाल दीजिए, हाउ मच इट टेक्स, कितना टाइम लेगा वो। तो प्रोटीन आपकी डाइट में आ गया। देन उसके बाद नोनी, ताकि हमारा सेल जो है वो अपने टाइम से, हर एक बॉडी जो है वो अपने टाइम से वर्क करती रहे, है ना। डिजीज, अब बाहर का एनवायरनमेंट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि मतलब हमारा सेल बहुत टाइम तक अपने आप को हेल्दी रख पाएगा, तो उसे कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो दिस विल बी नोनी। देन उसके बाद शार्प आइज गमीज, क्योंकि हम सबका आज की डेट में जो है वो सोशल मीडिया पे वर्कआउट ज्यादा हो गया है ना, सोशली ज्यादा हो गया है। क्रिल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल अपने बॉडी का अच्छा गुड फैट मेंटेन करने के लिए। देन कैल्शियम एंड विटामिन D3। वी आर, क्योंकि 30 के बाद या प्रेगनेंसी के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, विटामिन डी की तो हमें बचपन से ही रहती है ना। तो हमें विटामिन डी तो आप टीनेजर्स को भी दे सकते हैं। एंड जो कैल्शियम है हमारा, वो जब मेल्स के लिए 30 इयर्स के बाद, 25 to 30 इयर्स के बाद, एंड फीमेल्स के लिए जब भी वो प्रेग्नेंट हो जाए, इट कुड बी 20, इट कुड बी 21, जो भी उनकी प्रेगनेंसी का टाइम है। आप 30 का वेट नहीं करेंगे कि 30 के बाद ही आपको वो लेना है। कैल्शियम इज समथिंग जो आपकी प्रेगनेंसी के बाद आपके बच्चे को तो जाते जाते आपकी बॉडी से एलिमिनेट होने लग जाता है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, हम सबके घर में ग्लोब एंड एनवायरनमेंट होना चाहिए। एक और चीज जो इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ, बट सॉरी, आई विल टेक 1 more minute, दैट इज एयर प्यूरिफायर। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी, 5 एलिमेंट है हमारे, 5 के 5 एलिमेंट में से हमने सारी चीजों पर वर्क कर लिया, बट एयर की हमने अब तक बात ही नहीं की है। तो एयर प्यूरिफायर इज द मस्ट, है ना। अगर बोलेंगे कि बाहर की हवा और घर की हवा, है ना, तो देखिए साफ सीधी बात है कि कहीं पे पानी रुका होता है ना, तो वहां पे कीड़े मकोड़े जल्दी आ जाते हैं, जल्दी पनपने लगते हैं। इसी तरीके से हवा घर की जो है वो रुकी हुई है, बाहर की हवा तो बहती रहती है, घर की हवा रुकी हुई है, तो वो जो रुका हुआ चीज होता है ना, वो हमेशा टॉक्सिसिटी ही क्रिएट करता है। तो मेक श्योर कि अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाएं इफ यू वांट अ बैलेंस लाइफ। तो अगर आप वेस्टर्न तरीके से जीना चाहते हैं, है ना, या तो पुराने इंडियन तरीके में आ जाएं, जो कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, और अगर वेस्टर्न तरीके से जीना चाहते हैं तो अपने आप को इन सारी चीजों के साथ बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू।